सर चलिए अभी चलो बना आज भी बोर्ड टॉपिक चालू करेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट का बहुत बोर्ड टॉपिक होता है, तो अपन देखते हैं। लेकिन ये आना ज़रूरी है आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स देखे थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो अभी थोड़ा पीपीटीज अपन चालू कर देते हैं। यहाँ पे लिसन हियर, ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, चलिए अपन लोगों ने डेटा टाइप्स देखे थे हम लोगों ने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेटा टाइप्स कल देखे थे ना। डेटा टाइप्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स? क्योंकि डेटा को अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि सेल्सफोर्स को ईजी हो जाता है टू हैंडलिंग द डेटा। अब उसको देखिए, उसको मोबाइल नंबर के साथ वर्क करना है, तो वो कैरेक्टर के पास क्यों जाएगा? सीधी बात है ना, यस और नो। या उसको नेम के साथ काम करना है, तो वो स्ट्रिंग के साथ ही जाएगा ना, वो नंबर के साथ क्यों नहीं जाएगा? तो डेटा को अपन जब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में वर्क करते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डेटा टाइप। एंड ड्यू टू दैट डेटा टाइप्स, ओके, आपका जो वर्किंग प्रोसेस होती है ना, बहुत फास्ट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए 90% टाइम उसके डेटा को हैंडल करने के लिए लगता है, और 10% ही डेटा प्रोसेस करने के लिए लगता है। प्रोसेस मतलब जो आपका सीपीयू ऑपरेशन करता है उसके लिए लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब जब अपन ये तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए हो गया, लेकिन अभी अपना ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यस और नो, है कि नहीं? क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सर्वर कहीं और साइड में रहता है और क्लाइंट कहीं और साइड में रहता है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस के अंदर C++ जावा के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का जो ऑपरेशन होता है वो दो ही पार्ट में रहता है। कौन सा? डेटा को प्रोसेस करना और एक्चुअल CPU टाइम जो रहता है वो। लेकिन क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में आपका ट्रांजैक्शन टाइम भी आ जाता है उसके अंदर। ट्रांजैक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो वो डेटा सर्वर में जाता है, सर्वर से वो लेके आता है, तो वो भी टाइम ऐड होता है ना उसके अंदर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो वो सब चीज़ के लिए डेटा टाइप्स आपका इंपॉर्टेंस होता है। तो कल अपन ने डेटा टाइप्स देखे थे, इंटीजर देखा था आप लोगों को, समझ में आया होगा। लॉन्ग डिफरेंस मैंने बताया था क्या रहेगा, तो इसके लिए जनरली 8 डिजिट रहता है इंटीजर, और लॉन्ग को लिखते वक्त कभी भी सेल्सफोर्स के अंदर उसके आगे L लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? इंटीजर के वक्त नॉर्मल लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग के सामने L लिखना पड़ता है। इज इट क्लियर? आप 10 भी लिखोगे, लेकिन लॉन्ग में लिखना है तो L लिखेंगे हम। ये डबल रहेगा आपका, डबल 12.59। डबल पॉइंट में जब वैल्यू लिखते हैं तो कम वैल्यू लिखना है तो डेसिमल में लिखते हैं, डबल वैल्यू लिखना है तो ये इसमें लिखते हैं। अब बोलेंगे सर हर वक्त में डबल लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी में आपका कोड भी अच्छा होना चाहिए और ऑप्टिमाइजेशन टाइम में वर्क भी होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को तकलीफ जाती है, लड़के यार ज्वाइन जल्दी नहीं करते, जल्दी ज्वाइन करते जाओ रहे, और एक ही स्क्रीन चालू रखते जाओ। कल 28 लोग थे वहाँ पे, ओके, लेकिन स्क्रीन डबल करते जाते हैं आप लोग। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स में। ये रहेगा आपका डबल डेसिमल, बाद में स्ट्रिंग मैंने बताया था, और स्ट्रिंग का मैंने भेजा नहीं आप लोगों को, मैं बता दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा, बहुत काम करेगा आगे जाके, उसका बहुत मुझे काम रहेगा, वो पढ़ के रखिएगा। उसके बाद मैंने दो और रहते हैं आप लोगों के पास, वो रहते हैं, एक आईडी रहता है आप लोगों का, और इसके बाद का रहता है आईडी नाम का भी डेटा टाइप्स रहता है सेल्सफोर्स के अंदर, आईडी नाम का। और तीसरा रहता है एक बुलेन नाम का रहता है। अब बुलेन में आपको समझा देता हूँ क्या रहता है, तो ओके, और आईडी क्या रहता है ये भी बता देते हैं हम लोग, क्योंकि लड़कों को ये भी नहीं पता रहता है। ओके, सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो थोड़ा सा आराम से बैठिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखिए स्टूडेंट डिटेल जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। यहाँ ऑल पे जाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ऑल पे जाता हूँ मैं। यहाँ देखो, सबको एक रिकॉर्ड आईडी होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, दोज रिकॉर्ड्स आर स्टोर इनसाइड द सेल्सफोर्स सर्वर, तो एवरी रिकॉर्ड्स हैव देयर ओन रिकॉर्ड आईडी। इसकी क्या रहती है, खुद की एक रिकॉर्ड आईडी रहती है, यस और नो, जस्ट टेल मी, एक इसकी रिकॉर्ड आईडी रहती है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि आपको मैं क्या बोल रहा था, कि सेल्सफोर्स के अंदर हम लोग जब भी रिकॉर्ड बनाते हैं, वो सेल्सफोर्स के अंदर जब जाके स्टोर होता है, सेल्सफोर्स के अंदर जब जाके स्टोर होता है, उस वक्त हर एक रिकॉर्ड की एक सेपरेट आईडी होती है। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताओ? हेलो, यस सर, इतना क्लियर हो गया आपको? अब ये रिकॉर्ड आईडी भी मुझे कोडिंग के अंदर लेके आना है, प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, ये जावा के अंदर, C++ के अंदर नहीं है। मैंने आपको सबको बताया था, क्योंकि
सेल्फोर्स के अंदर का जो कोडिंग पार्ट होता है वो डायरेक्टली रन नहीं होता सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट के समान, वो बैकएंड में ही ऑपरेशन करता है, क्योंकि फ्रंट एंड ने सेल्फोर्स में एडमिन सेक्शन दिया हुआ है। तो जो भी एक्शन है, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एडमिन इज़ अ पावरफुल और द डेवलपमेंट इज़ पावरफुल, तो एडमिन इज़ अ पावरफुल, सबसे लास्ट में एडमिन ही परमिशन देता है कि वो कोड रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ एडमिन के पास ही रहता है। तो फ्रंट एंड एडमिन, तो जो भी कोडिंग रन होना है वो एडमिन के थ्रू ही रन होना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो हर रिकॉर्ड का एक आईडी होता है, तब ये आईडी भी मुझे यूज़ करना है कोडिंग के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास एक आईडी नाम का, यहाँ पे एक मेरे पास आईडी नाम का मेरे पास एक डेटा टाइप्स रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द आईडी। ओके, ये आईडी रहेगा आपका, आईडी नाम का आईडी अपन देते हैं स्टूडेंट, ये दे देंगे इक्वल्स टू, और ये हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और ये आईडी इस तरह लिखा जाता है। मैं प्रोग्रामिंग में बताऊँगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा, एक प्रोग्राम रन करेंगे, आज ही रन करेंगे एक प्रोग्राम। कहाँ गया? चलिए, तो यहाँ पे अपन आईडी दे देते हैं, ये आईडी रहेगा आपका, ये आईडी इंडिकेट होता है, ये आईडी रहेगा आपका। ओके, इंटरव्यू में पेटेंट क्वेश्चन रहता है, ये पूछते ही है, वार्म अप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, व्हाट इज़ द 15 डिजिट आईडी एंड 18 डिजिट आईडी, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो फिलहाल अपन देखते हैं, तो ये आईडी रहता है, तो ये आईडी किसका है, ध्यान दीजिएगा, ये आईडी किसका है, ये पार्थ गौरीशंकर गिरे नाम का जो रिकॉर्ड है इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल के अंदर, उसका आईडी है। अब ये मुझे आईडी कोडिंग के अंदर लिखना है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, क्लियर हुआ क्या? इसका यूज़ क्या करेंगे बाद में देखेंगे, समझा कि नहीं समझा? ओके ओके, चलो इसके बाद देखते हैं बुलेन। और ये बुलेन जो रहता है ना, बुलेन आपका एक डेटा टाइप्स रहता है, ये यूज़ किया जाता है, हम लोग बुलेन जनरली यूज़ करते हैं सिर्फ दो ही फैक्टर के अंदर, यस और नो। बुलेन को कभी भी याद रखते वक्त एक ही चीज़ याद रखना, एक स्मॉल बेबी, जैसे नूतन मैम की एक बेबी है 1 साल की, तो या 6 महीने 7 महीने की होगी, आजिम करते हैं, तो उसको अपन ने कुछ पूछा तो वो क्या बोलती है, हाउ या नहीं, दो ही इसमें बात करती है, मुंडी हिलाएंगे तो हाउ, नहीं करेंगे तो नो, ऐसी रहेगा। तो ये भी वही काम करता है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। तो बुलेन इज ऑलवेज वर्क ऑन द 2 कंडीशन ओनली, दो ही फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, यस और नो इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर हो गया आपको? जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ बुलेन में a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू फॉल्स, ये एग्जांपल दिया है, तो मैं a इज इक्वल टू दे देता हूँ, ट्रू दे देता हूँ। ओके, इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगा क्या रहेगा, तो फिलहाल यहाँ पे रखिए, और बाद में मैं बुलेन कंट्रोल सी, तो यहाँ पे देंगे बुलेन b इज इक्वल टू फॉल्स। जब कोई भी कंडीशन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स रहते हैं, तो ऐसे वक्त अपन ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करते हैं। ओके, ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो जावा सी बहुत अलग होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुलेन? बुलेन क्या यूज़ होता है मैडम, बता सकते हैं क्या आप लोग, कोई किसी को पता है क्या? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुलेन, बता सकते हैं? Condition Sir, that it's a data type. Sir, it's a data type. I know that. Data type where we can सर show चेक the बॉक्स के value लिए, true and सर false. चेक बॉक्स के नहीं लिए नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जो इंदु मैम बता रही है ना, तो यस इट इज़ अ डेटा टाइप, बुलेन एक डेटा टाइप होता है आपका। ओके, और उसके लिए हम लोग सिर्फ दो ही ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे ऑन ऑफ 0 1 यस 2 and यस false. यस यस उसी के लिए। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब पता है क्या? ये टाइम कंजम्पशन बचाने के लिए, इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मुझे पता है इफ़ के अंदर दो ही कंडीशन क्रिएट होंगी, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसे वक्त अपन बुलेन यूज़ करते थे, जब मुझे पता है कि दो ही ऑपरेशंस होंगे, यस रहेगा मतलब ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा मतलब नो रहेगा, तो ऐसे वक्त मैं क्या करता हूँ, उस वक्त वो आईडी लगा देता हूँ, मतलब वो डेटा टाइप लगा देता हूँ बुलेन। आगे जाके अपन इसका यूज़ करेंगे क्या रहता था। तो ये हो गया आपके डेटा टाइप्स। ओके, तो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, क्लियर हो गया। इंटीजर, इसमें इंटीजर में दो रहता है, इंटीजर लॉन्ग, डबल, डेसिमल, स्ट्रिंग बताया मैंने, स्ट्रिंग में दो रहते हैं, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग जेंडर इक्वल्स टू सिंगल में लिख सकते हैं, या स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, नेम
महेश भी लिख सकते हैं। बाद में अपने पास एक आईडी रहेगा आपका, एक आपके पास आईडी रहेगा, वेरी गुड, एक आपके पास आईडी रहेगा। आईडी तो हर सेल्सफोर्स के अंदर हर रिकॉर्ड सेल्सफोर्स के अंदर जब सेव होता है तो हर इसको एक रिकॉर्ड आईडी रहती है। जब अपने को कोडिंग में यूज़ करना है तब हम लोग वो डेटा टाइप यूज़ करते हैं आईडी नाम का। मैंने समझा के दिया। बुलेन, हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन रहेंगी, ट्रू एंड फॉल्स, तो दैट टाइम आई यूज़ अ बुलेन। ओके, ये जनरली बुलेन अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं? इफ़ कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। आप देखेंगे इफ़ कंडीशंस क्या होती है। तो बाद में डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने आपको बताया था। व्हाट इज, अरे यार आई डोंट हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, यस स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ओके। डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन रहेगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन में लिखने का तरीका होता है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर, वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं अपन ए, और वैल्यूज दे सकते हैं 10। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशंस रहते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको ये सबको पता होगा, ये चीज़ें मेरे ख्याल से पता है क्या आपको ये? ओके, तो हम लोग लिखते वक्त यहाँ पे हम लोग रिवर्स में नहीं लिख सकते। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे, मैं इसको बता देता हूँ। इतने बेसिक से कोई पढ़ाता नहीं रहे, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो रहेगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखते हैं हम लोग। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू सम नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये आपका असाइन ऑपरेटर होता है ना, इसको अपन असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। असाइन ऑपरेटर हमेशा इस साइड का डेटा इस साइड में ही लेके जाता है आपका। ओके, दिस इज योर राइट वे। ये साइड का डेटा ये साइड में लेके नहीं जाता है, इसलिए असाइन ऑपरेटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो हमेशा इस वे से लिखते हैं। ये डेटा इधर ही जाएगा आपका, ये डेटा इधर नहीं आता कभी। इसलिए मैथमेटिकल कोई भी सी रहो, सी प्लस प्लस रहो, जावा रहो, .NET रहो, PHP रहो या सेल्सफोर्स रहो या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज रहो, उसमें हम लोग सिर्फ यही लिखते हैं। बिकॉज असाइन ऑपरेटर ऑलवेज स्टोर द डेटा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, रिवर्स में नहीं होता। इसलिए अपने को मैथमेटिकल इक्वेशन में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम लोगों को सेल्सफोर्स के अंदर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये मुझे समझाना था आप लोगों को। ओके, बहुत लोगों को नहीं। कंप्यूटर में ही, कंप्यूटर जब भी हम यूज करते हैं लैंग्वेजेस में, यस यस, एनी लैंग्वेज, बिकॉज ड्यू टू असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे ही हाँ, ऑपरेट होगा। बिकॉज असाइन ऑपरेटर। अलाउ करा सर, हेलो, कौन है? कैंडिडेट से राउंड मीटिंग हो रहा है। लवकर येत रे बाबा म्हणा खरा। आजपासून नवीन बैच चालू होता है, तो किसी के फ्रेंड्स होंगे जिनको क्लास लगाना होगा, तो 8 बजे की एक मैंने बैच रखी हुई है और मेरे स्टेटस के ऊपर लिंक लगाई हुई है। तो 2000 इंटरेस्टेड जिसको है, 7 दिन का डेमो रहेगा, तो वो उसको अटैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द फर्स्ट डे, आज से फर्स्ट डे रहेगा आपका। चलिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन असाइन ऑपरेटर के रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैथ्स में अपन इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, कितना भी बड़ा इक्वेशन रहेगा तो हमेशा इक्वेशन ये साइड में लिखेंगे हम लोग, और रिजल्ट हम लोग जिस साइड लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, चलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। चलिए अभी अपन एक देखते हैं, ये स्टूडेंट डिटेल है। अभी इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ये स्टूडेंट डिटेल मेरा डेटा है, ये न्यू पे जाता हूँ मैं। हम लोग एडमिन में इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या था बताओ? फर्स्ट नेम टेक्स्ट था। डेट ऑफ बर्थ का क्या था? डेट। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का क्या था? फ़ोन होगा या नंबर होगा। जेंडर क्या था? जेंडर क्या था? पिक लिस्ट था। ओके, ईमेल आईडी क्या था? आईडी ईमेल था, ईमेल डेटा टाइप था। एड्रेस क्या था आपका? टेक्स्ट एरिया था। टेक्स्ट एरिया था ना, याद आता होगा आपको तो। ओके, बाद में एडमिशन जो रहेगा, डेट एंड टाइम रहेगा आपका। ट्यूशन फी किस में रहेगा? करेंसी में रहेगा। क्लियर हुआ क्या आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? कॉलेज वेबसाइट ये URL में था, यस और नो? ये हॉस्टल फैसिलिटी, ये चेक बॉक्स है। इज इट क्लियर? बाद में ये ट्यूशन फी वापस से आपका किस में है बताइए? ट्यूशन फी भी आपका किस में? पिक लिस्ट के अंदर है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये सेल्सफोर्स के डेटा टाइप से, ये किसके डेटा टाइप से? ये सेल्सफोर्स के डेटा टाइप से।
ये कोई भी आप नेट के ऊपर ढूंढोगे ना तो ये कहीं पे भी मिलेगा नहीं, ये मैंने इस सेल्सफोर्स को बनाया है वैसे समझाने के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये रहेगा आप लोगों का। इज़ इट क्लियर? आपको देखना है यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे इसको। सेटअप में जाते हैं। सॉरी, चलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट डिटेल के पास जाते हैं हम लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर जाते हैं हम लोग। तो ये आपके डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स है, और ये आपके फील्ड्स है, और इसके सबके डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यस और नो? ये आपका एडमिन का है, दिस इज़ योर एडमिन पोर्शन। अभी मुझे इसको कोडिंग में लिखना पड़ेगा ना इन फ्यूचर, क्योंकि अभी अपन कस्टमाइजेशन में जा रहे हैं। तो इतने डेटा टाइप्स यहाँ पे नहीं है। डेटा टाइप्स कितने हैं जो मैंने बताया आपके? इंटीजर है, और कौन सा है? डबल है, स्ट्रिंग है, उसके बाद आईडी है, और उसके बाद बुलेन है। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। ना डेट्स है, ना कुछ है, ना कुछ है। हाँ, कैरेक्टर मतलब उसी को, कैरेक्टर को यूज़ नहीं करते, मैं अपन स्ट्रिंग को ही सिंगल में ही लिखते हैं। यस यस, ओके। तो उसको कैरेक्टर है अपने पास, लेकिन उसका यूज़ होता ही नहीं सेल्सफोर्स में। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो इतने डेटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कितने डेटा टाइप्स है यहाँ पे सेल्सफोर्स के अंदर? देखिए, इतने डेटा टाइप्स यहाँ पे सेल्सफोर्स के अंदर अवेलेबल है। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को। अभी डेटा टाइप सेल्सफोर्स के अंदर, कोडिंग के अंदर नहीं, मतलब एपेक्स के अंदर नहीं। तो इसको अपन को कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हेलो सर, वैभव को ॲड कीजिए। हां, मी तुम्हाला पाठवतो मग 5 मिनिटात. ओके, तुमच्या मैत्रिणीला पाठवतो. लॅपटॉप म्हणजे कसं मोठं स्क्रीन दिसेल तर चांगलं राहील. ओके, तो उद्यापासून करा ना, आज स्क्रीनवरच करा मोबाईलवर. हां चल, हम लोग जाते हैं यहाँ पे आज के दिन. अरे यार जल्दी ज्वाइन करते, क्या बोल रहा हूँ उनको, नहीं आ रहा है ज्वाइन ही नहीं हो रहा. चलो यहाँ पे नोट्स, यहाँ पे देखिए. हेलो हेलो, तुम तो भेज रहे हो. चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं. चलिए, ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, याद है क्या आपको? ये याद रखिएगा आप लोग, ये प्रोजेक्ट्स बनाए थे हम लोगों ने. यस और नो? अब ये फर्स्ट नेम जो है आप लोगों का, ये हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग में लिखेंगे. ओके, ये भी देखिए फर्स्ट नेम. डेटा टाइप में क्या रहता है आपका? सर एडमिन में क्या लिखते हैं? इसको टेक्स्ट लिखते हैं. इसको लिखना है ना मुझे, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग. फर्स्ट नेम FIRST नेम. जैसे यहाँ पे अपन गैप दे सकते हैं ना, वहाँ पे गैप दे नहीं सकते हम लोग. क्लियर हो गया आपको? इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. डबल कोड में कोई नेम देंगे ना? यस. ओके, कहीं कहीं भी डबल कोड यूज़ होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अपन सिंगल कोड में यूज़ करते हैं. सेल्सफोर्स इसके अंदर एपेक्स कोड के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं. यहाँ पे एपेक्स कोड के अंदर अपन डबल कोड यूज़ करते हैं, लेकिन जब LWC में जाते हैं ना, तो उस वक्त सिंगल कोड में लिखते हैं. ओके, वो देखेंगे बाद में. ये मिडल नेम भी टेक्स्ट में है, लास्ट नेम भी आपका टेक्स्ट में है. इट्स ओके, तो इसमें स्ट्रिंग में लिख सकते हैं. क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ पहले. यस. अब मोबाइल नंबर किस में है आपका, बताइए. फोन में है, वहाँ नंबर रहेगा. नंबर है ना, यहाँ पे नंबर में है. तो अभी इसमें किस में लिखेंगे अपन? इसको अपन इंटीजर में भी लिख सकते हैं. ओके, इंटीजर मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप लोग. इक्वल्स टू, आप जो भी वैल्यू देना है वो देख लीजिए.
इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। अपन एक नंबर लिख लेते हैं, ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, इज इट क्लियर? लेकिन ये आपका फ़ोन में रहता है, यस, जो भी 8 डिजिट्स है यहाँ पे लिखना है तो आपको मोबाइल लिख सकते हैं। अभी जो नया वर्जन है ना मैम, उसमें चेंज हुआ है शायद से, लॉन्ग दिया उसने, बढ़ा दिया है, यहाँ पे लॉन्ग देंगे, अदरवाइज लॉन्ग देंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एल लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए मी का मैम? समझ में आ गया आपको? ओके। लेकिन सपोज यहाँ पे ना मोबाइल फ़ोन होगा, हो सकता है ना, फ़ोन भी रहता है ना, याद है क्या? ओके, तो दैट टाइम आई यूज़ अ स्ट्रिंग, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं समझता, बाद में एरर आने के बाद क्लियर होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो ये सिंगल कोट में अपन लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? इसका डेटा टाइप सपोज फ़ोन में रहेगा ना, मोबाइल नंबर, तो दैट टाइम आई यूज़ स्ट्रिंग, और वो हम लोग कभी कभी डबल कोट में भी ले सकते हैं, अदरवाइज सिंगल कोट में भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल कोट में भी लो, डबल कोट में भी चलता है, सेल्फोर्स में दिया है फैसिलिटीज़। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, इज इट क्लियर? यस, यस ओके। यस सर। पता था कह रहे राहुल, समझ में आया आपको? ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी जो रहेगा वो भी अपन किस में देंगे? स्ट्रिंग में देंगे हम लोग, स्ट्रिंग ही रहेगा आपका ईमेल आईडी, गैप नहीं देना है यहाँ पे, जो भी आपको देना है। ओके, barth@gmail.com। इतना क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताइए यहाँ पे। ओके, एड्रेस देते हैं, डेट का मैं बाद में बताता हूँ आपको। ओके, एड्रेस देते हैं हम लोग। एड्रेस जो रहेगा आपका, ये इसका टेक्स्ट एरिया है, लेकिन ये भी अपन स्ट्रिंग में लिखेंगे, तो सेल्फोर्स में मैक्सिमम स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होता है। ओके, एड्रेस इक्वल टू सिंगल कोट में अपन देना है लॉट नंबर 326 हनुमान। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया क्या? जस्ट टेल मी। उसके बाद जेंडर को भी हम लोग स्ट्रिंग में ही लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बोलेंगे क्यों स्ट्रिंग के अंदर जेंडर। ओके, देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, न्यू पे जाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डिक्लेरेटिव पार्ट है, यूआई पार्ट है। इसके कारण क्या होता है मुझे बताइए, यहाँ पे वो दिख रहा है, शो हो रहा है आपका डेटा, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? लेकिन पुडिंग के अंदर ऐसा दिखता है क्या यहाँ पे? बताइए। जेंडर में दिख रहे हैं यहाँ पे 4 फील्ड्स है, लेकिन अपन एट अ टाइम क्या करेंगे, एक ही फील्ड यहाँ पे रखेंगे ना, यस और नो? और ये डेटा आपका कहाँ पे जाएगा? कोडिंग के अंदर जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, कोडिंग के अंदर जाएगा। इज इट क्लियर? तो दैट टाइम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ। यस, समझ में आया क्या आपको? करेंसी, ये ट्यूशन फी करेंसी अपन देंगे ना, ये हमेशा डबल में देंगे। करेंसी पैसे में या पॉइंट में आते हैं ना यहाँ पे, करेंसी ट्यूशन फी। म्यूट करो यार, हो गया काम तो म्यूट करते जाओ। ट्यूशन फी गैप नहीं देंगे, फीस इक्वल्स टू जो भी आपका 25,000 डॉट 0। समझ में आ गया क्या आपको? सॉरी, ये इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस, वेबसाइट यूआरएल है, ये भी किस में देंगे हम लोग? स्ट्रिंग में देंगे हम लोग। ओके, वेबसाइट, मतलब अभी किसी को तकलीफ नहीं जानी चाहिए। अब जो भी आपको देना है सिंगल कोट में दीजिए, www.google.com। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे चेक बॉक्स का यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, इसके अंदर चेक बॉक्स की फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, लेकिन चेक बॉक्स में अपन बुलियन डालते हैं, ट्रू एंड फॉल्स करके। समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, इसमें अपन बुलियन यूज़ करते हैं। ओके, बुलियन हॉस्टल ज्वाइन हो गया क्या? वैभव ज्वाइन हुआ क्या? राहुल नहीं सर, ज्वाइन करना बोलना, कुछ हो ही नहीं रहा। ट्रू एंड फॉल्स, चेक बॉक्स पे क्लिक रहेगा तो ट्रू रहेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा। क्लियर हो गया आपको? अब एज बताओ, एज किस में लिखेंगे? फार्मूला फील्ड है, किस में लिखेंगे हम लोग? ओके, अब ये एज क्या जो रिटर्न टाइप रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? एज का रिटर्न टाइप क्या था?
नंबर था तो इसको अपन इंटीजर में देंगे या डबल में देंगे, जो भी आपका। अब समझ में आ गया ना आपको? जो भी इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए। यस, स्टूडेंट फुल नेम का रिटर्न टाइप क्या था? स्ट्रिंग था, तो इसको अपन लिखते वक्त स्ट्रिंग। टेक्स्ट था तो उसको स्ट्रिंग में ही लिखेंगे ना। ओके, स्टूडेंट फुल नेम। अब मैं इतने बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, अब उसके बाद भी आपको नहीं जमेगा तो आपकी किस्मत है। इतना बेसिक लेवल पे कोई नहीं पढ़ाता सेल्फोर्स के अंदर, पूरे इंडिया में घूमो आप। ओके, बट ये एक लड़की पढ़ाती है दीपिका करके, वो यूएस वाली है, यही पढ़ाती है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ाती है। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे कितना क्लियर हो गया? अब इसके बाद कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो ना आप लोग? कर सकते कि नहीं कर सकते मुझे बताइए। ओके, अभी डेट को कन्वर्ट करना है मुझे, तो डेट को कन्वर्ट करते वक्त मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जिसने जावा किया है उनको पता है, डेट डॉट डॉट पार्स, PARS एक फंक्शन रहता है। ये क्या रहता है फंक्शन में बता दूंगा। और इस फंक्शन के अंदर अपने को सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, डेट को सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? डेट डॉट पार्स। अब डेट डॉट पार्स, इसमें अपन डेट डालेंगे, जैसे आज की डेट डालेंगे। आज की डेट क्या है बताओ बरा मुझे? 07/04/2022 ऐसी है ना, आपको दिख रही है आपको? ओके, तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है। तो डेट डॉट पार्स इतना ही आपको याद रखना है। ये एक जन को इंटरव्यू में पूछा था, लड़कों को आया नहीं था। इज इट क्लियर? क्योंकि आपका कोडिंग नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो C++ जावा पढ़ाने वाले लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है डेट डॉट पार्स, ये बहुत, तो इतना ही आपको याद रखना है। लेकिन ये आपका फॉर्मेट है, ये इंडियन फॉर्मेट बोला जाता है इसको, डे मंथ एंड ईयर। लेकिन हम लोग जो मोबाइल, आपका ये जो मोबाइल है, आपका ये जो लैपटॉप है, ये कौन सी पे वर्क होता है? US बेस पे वर्क होता है। पता है क्या? नीचे देखो आप लोग, टाइम दिख रहा है आपको? कैसे है? पहले मंथ है, बाद में डे है, बाद में ईयर है। याद रखना आपको। तो डेट डॉट पार्स में अपने को जब डेट डालना है कहाँ पे? कोडिंग के अंदर, तब पहले मंथ डालना पड़ता है। पहले अपने को क्या डालना पड़ेगा? मंथ, उसके बाद डेट, डे, एंड आफ्टर दैट ईयर। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। यस ओके, MM DD वैभव को ऐड कर दी। आया तो नहीं ना रे, वैभव आया रहता तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसको? आया नहीं ना वो DD। चलिए, और यहाँ पे वाई, क्योंकि ये कंप्यूटर का डेट का फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये US क्लाइंट के ऊपर वर्क करता है ना, इसलिए हम लोग उसकी फॉर्मेट में देते हैं। तो अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी आप लोग कर सकते हो क्या इसको कन्वर्ट? ओके, तो कोई भी टॉपिक को कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप लोग? यस, इज इट क्लियर? तो क्योंकि कोडिंग में लिखते हैं तो लड़कों को यही नहीं समझता कि कैसे लिखेंगे, और यही है ना फ्रंट एंड, ये इसी को लेके अपने को कोड बनाना पड़ता है, इसलिए ये ज़रूरी है आप लोगों को। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि किसी को कुछ तकलीफ मुझे बताइए आप। ओके, तो चलिए अपन क्या करते हैं, छोटे से कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं हम लोग। प्रोग्राम हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम्स आते हैं आप लोगों को, सब जन को आते हैं। अभी मुझे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्स। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। चलो मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। अब बोलेंगे सर ये बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? बहुत लोगों को कोडिंग भी लिखना नहीं आता है, तो मैं कोडिंग के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है, वो जावा का लिखो, C++ का लिखो, या कुछ भी लिखो आप लोग। ओके, खुद को क्वेश्चन पूछने का कभी भी। डेवलपर में यही खासियत होती है, डेवलपर में खुद को पूछना पड़ता है, और आपका जो सॉल्यूशन मिलता है ना, उसको आपको जावा में, C++ में, सब में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। मैं वापस बता रहा हूँ सभी को, आपको अच्छा डेवलपर बनना है ना, तो खुद को पूछिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि कितने प्रोग्राम याद रखोगे, कितने लॉजिक्स याद रखोगे, नहीं लग सकता है। ह्यूमन बीइंग से टेंडेंसी एक लिमिट तक आप वर्क कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं वर्क कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा, खुद क्वेश्चन पूछिए खुद को, और उसका जो आंसर आता है ना, उसको सिर्फ सेल्फोर्स में लिखिएगा।
या कोई भी लैंग्वेज में लिखेगा। चलिए अपन एक देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर, ध्यान दीजिएगा 2 TWO नंबर, ओके। 2 नंबर, 2 नंबर का मुझे एडिशन करना है, सिंपल एंड सोबर, बेसिक क्वेश्चन है, इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग और बाद में आप खुद ही देख लेना कितनी बड़ी कोडिंग लिख सकते हैं आप लोग। अब सबसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछेगा, पहले इस प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स लगेंगे आपको, कितने वेरिएबल्स लगेंगे आपको, यस 3 वेरिएबल्स लगेंगे आपको। अब बोलेंगे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वर्क करते हो कंप्यूटर के अंदर करते हैं, आप लोग कंप्यूटर के अंदर करेंगे तो वहाँ पे मेमोरी लगेंगी, ये सेलफोर्स के लिए भी लागू होता है, ध्यान देना। वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े फैक्टर्स रहेंगे लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। या मेमोरी रहेंगी, मेमोरी के अंदर मुझे ऑपरेशन करना है, ये एडमिन रहेगा आपका, ये तो एडमिन है ना आपका। अब एडमिन का डेटा मुझे लेके आना पड़ेगा कोडिंग के अंदर, और कोडिंग के डेटा लेने के लिए कोडिंग डायरेक्ट एडमिन से डेटा लेता नहीं, वो पहले मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी में अपने को स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको, उसके लिए मैंने आपको डिक्लेयर इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, इंटीजर फ्लोट। तो डेटा टाइप क्या करता है, वो बताता है कंप्यूटर को कि भाई ये इंटीजर है, इसको इतना स्पेस क्रिएट करो, इसके अंदर विदाउट डेसिमल नंबर रहेगा आपका। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं आप लोग। तो सबसे पहले उस प्रोग्राम के लिए कितने वेरिएबल लगते हैं वो ढूंढो आप लोग। आप सेलफोर्स का भी कोडिंग करोगे ना तो आपको यही आंसर रहेगा आपका। क्लियर हो गया, कितने वेरिएबल लगेंगे बताइए, 3 वेरिएबल्स लगेंगे यहाँ पे, इतना तो क्लियर होगा आपको मेरे ख्याल से, ओके। अब 3 वेरिएबल्स कौन से लगेंगे, अपन एज्यूम करते हैं कि एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं, ए नाम का वेरिएबल लेते हैं, दूसरा बी नाम का वेरिएबल लेते हैं हम लोग, और तीसरा सी नाम का वेरिएबल लेते हैं, सम नाम का, ओके। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज इन दैट प्रोग्राम। अब मैं कोडिंग के लिए भी सेलफोर्स में भी यही क्वेश्चन पूछूंगा आपको मेरे को वही आंसर देना है, ट्रिगर के लिए भी, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी आर इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे आप, क्योंकि कीबोर्ड से मुझे जब तक मैं 10 की वैल्यू नहीं भेजूंगा, यहाँ पे 10 वैल्यू नहीं भेजूंगा और यहाँ पे 20 वैल्यू नहीं भेजूंगा, ओके, तब तक वो एडिशन करेगा क्या, नहीं ना। तो सेकंड क्वेश्चन रहता, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर यूज, ओके। दूसरा हाउ मेनी आर इनपुट एंड हाउ मेनी आर आउटपुट। तो कीबोर्ड से जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। सेलफोर्स में हम लोग उसको गेट बोलते हैं, गेट, ओके। देखेंगे आगे जाके, बहुत लोगों को LWC में गेट और सेट का काम रहता है, मतलब ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना उसी का काम रहता है, लड़कों को जमता ही नहीं वो चीज़ें। डेटा लेना है अपने को तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अपन इनपुट से डेटा भेजते हैं। सी लैंग्वेज में स्कैनएप यूज़ करते थे, C++ में सीन यूज़ करते थे, जावा में ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं था वहाँ पे। तो हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे, तो हाउ मेनी आर इनपुट एंड हाउ मेनी आर आउटपुट, ये हो गया सेकंड। तीसरा आपका लॉजिक रहेगा। अब ये लॉजिक मेन रहता है, ये लॉजिक आपको क्लियर करना है। सेलफोर्स में ऐसे लॉजिक यूज़ नहीं होते हैं, पहले बता रहा हूँ आपको। सेलफोर्स में सबसे कम लॉजिक यूज़ होते हैं, नहीं के बराबर यूज़ होते हैं। सिर्फ यहाँ से वहाँ डेटा लेके जाना पड़ता है आपको। डेटा एडमिन से कोडिंग के अंदर, एपेक्स के अंदर, एपेक्स से सेलफोर्स सर्वर के अंदर, सेलफोर्स से वापस एडमिन के एपेक्स कोड के अंदर, एपेक्स कोड से वापस सेलफोर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, यही डेटा लिखाना मतलब फ्लो करना पड़ता है। और कोडिंग बहुत कम रहती है इसका, मतलब लॉजिक बहुत कम रहता है। लड़कों को डेटा लेके आना नहीं जमता है, इसलिए उनको लॉजिक आता ही नहीं है, ओके। तो हम लोग ये तीसरा रहेगा आपका लॉजिक, सम इज इक्वल टू A + B हो गया मेरा। तो 10 + 20 अपन एडिशन करेंगे यहाँ पे 10 + 20 एडिशन करेंगे हम लोग। तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 + 20, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30। तो सम का आंसर आएगा आपका 30। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए, इतना तो क्लियर हो ही चाहूँगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड का तो पढ़ा रहा हूँ मैं, नूतन मैम को, हिंदू मैम को बड़ा बोर हो रहा हूँ, उनको याद ही आता उनका। चलिए यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए। यस, चलिए हम लोग अभी कोडिंग करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कोडिंग को। अब मैं जो नंबर लेना है मैं किस में लूँगा बताओ जरा, कोई विदाउट, इंटीजर, और मुझे फ्लोट में लेना है तो, और मुझे पॉइंट में लेना है तो
पुटअप करना Double. पड़ेगा। डबल यूज़ करेंगे। डबल यूज तो हाँ, करेंगे तो मैं आपको 10.0 चलो अभी यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे देखो बहुत जनों को कंफ्यूज होता है कि मुझे वैल्यूज़ किस में देना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे से, मतलब ये लॉज कहीं लिखा नहीं है आपको यूज़ करने के लिए। जब मुझे कुछ भी पता नहीं रहता कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, 10 भी आ सकती है या 10.11 भी आ सकती है, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डबल यूज़ करेंगे, पॉइंट में यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि डबल के अंदर हम लोग विद पॉइंट भी वैल्यू ले सकते हैं, विदाउट पॉइंट भी वैल्यू ले सकते हैं, सिंपल। ओके, लेकिन इंटीजर कब यूज़ करना, जब आपको परफेक्टली पता है कि इसके अंदर विदाउट डेसिमल नंबर ही आने वाला है, तो दैट टाइम आई यूज़ अ इंटीजर। समझ में आ रहा है? राहुल आज कितने किलोमीटर चलने वाला है सुबह 7 बजे, उसको पता है क्या? नहीं है, अननोन है। वो 10 भी किलोमीटर चल सकता है या 10.11 भी चल सकता है ना। तो ऐसे वक्त मैं क्या यूज़ करूँगा, किलोमीटर को क्या दूंगा, डबल दूंगा। तो जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, नेचुरल चीज़ें जैसे पैसा हो गया, आप कितना कमाओगे डजेंट मैटर, पता नहीं मुझे, आप कितना वजन आपका बढ़ेगा नहीं पता, तो जो भी अननोन वैल्यू होते हैं तो उस वक्त नंबर्स होते हैं, उस वक्त अपन क्या यूज़ करेंगे, डबल। ध्यान दीजिएगा, डबल A, B, C सम। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस। लेकिन अभी ये आदत रख दीजिएगा, हर वेरिएबल को सेपरेटली डिक्लेयर करना है सेल्सफोर्स के अंदर। कंपनी में हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों करना है? अब करना है भाई ये। ओके, अभी अपन सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो सेल्सफोर्स के रूल्स यूज़ करेंगे हम लोग सब। अब ये छोटे प्रोग्राम में मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। अब बोलेंगे कि सर एक प्रोग्राम के अंदर तो 150 वेरिएबल्स है, तो 150 वेरिएबल को अलग अलग लिखना है आप लोगों को, ये पहला रूल रहता है आपका। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ओके, बाद में मुझे इनपुट वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 रहेगा आपका। अब बोलेंगे सर ये अपन कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं क्या डायरेक्ट? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेल्सफोर्स को एडमिन है, तो डेटा पहले एडमिन में जाता है और एडमिन से सेल्सफोर्स को पास आता है। किसके पास आता है? आपके कोडिंग के पास आता है। इसलिए सेल्सफोर्स के अंदर इनपुट फंक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका यूआई एडमिन है, इसके कारण वहाँ पे अपन कीबोर्ड से वैल्यू डायरेक्ट कोडिंग को, एपेक्स प्रोग्राम को दी नहीं जाती है सेल्सफोर्स के अंदर। समझ में आ रहा है? पहले वो कहाँ पे जाती है? एडमिन में जाती है, और एडमिन से तुम्हारे पास, मतलब कोडिंग के पास आएंगे, डेवलपर के पास आएंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, समझ में आया? Yes, sir. 3 वेरिएबल्स Yes. यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाद में सिंपल है, सम इज इक्वल्स टू A प्लस B करेंगे हम लोग। अब ये मेरे को पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और उसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग। ओके, तो डिस्प्ले करने के लिए देखो मैं वापस बता रहा हूँ, सेल्सफोर्स में डिस्प्ले करने के लिए भी फंक्शन नहीं है। अब बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि एडमिन के ऊपर ही डिस्प्ले होगा ना डेटा आपका, यस और नो? अरे हाउ कि नहीं? हाँ सर, Yes. हाँ। क्योंकि देखो क्या है, आपका जो भी वो एडमिन है ना, आप जो भी वर्किंग करोगे वो एडमिन के डाटा डालना है ना, ये देखो ये यहीं पे फिलअप करना पड़ेगा डेटा। डायरेक्ट कोडिंग में नहीं डाल सकते सेल्सफोर्स के अंदर, तो मुझे यहीं पे डेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया क्या आपको? और जो भी मैं सेव करूँगा और वो जो डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले मेरे को वापस एडमिन में ही होगा। इसलिए सेल्सफोर्स के अंदर फंक्शंस नहीं होते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन। क्लियर हुआ क्या आपको? यस और नो? यस सर, Yes. यस। वेरी गुड। अब तक पता नहीं था राहुल तेरे को? ओके, सेल्सफोर्स पढ़ लिया था। तो चलिए, एपेक्स का एडिटर है यहाँ पर, which is connected to admin, ऐसा ही बोल रहे यस यस यस, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द एडमिन। ओके, हम अभी हम लोग उसके लिए हमको एडमिन के थ्रू कंट्रोल बनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो इनबिल्ट ही रहता है, वो इनबिल्ट ही रहता है। ओके, वो एक्सेस सिर्फ आपको फ्लो देना पड़ता है वहाँ पे। तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, और लेकिन अभी एक हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट डीबग। ये सिस्टम डॉट डीबग नाम का एक आपको एक फंक्शन दिया रहता है। सिस्टम डॉट, जैसे C++ में सी आउट रहता है और सी लैंग्वेज में सीन रहता है, सॉरी प्रिंटफ रहता है, वैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग नाम का एक फंक्शन रहता है। ये सिर्फ हम लोगों को, डेवलपर को मतलब अपन जब वर्किंग करते हैं ना, तो इसका कोड का कभी कभी आपको रिजल्ट देखना है, मैं बताऊंगा कैसे, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए या आपके सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उनको नहीं दिखेंगे। ये हमारे लिए है कि हमने यह कैलकुलेशन किया है, तो इसका आउटपुट दिखना चाहिए आपको, अपन जब चेकिंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला फिगर हम लोग लिखकर
तो फिर एरर चेक कर लेते। हाँ हाँ, तो That वैसे time. ये दैट टाइम अपन ऐसे यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट डीबग। क्लियर हो गया आपको? तो सिस्टम डीबग नाम का एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के साथ अपन वर्क करते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और यहाँ पे अपन लिखते हैं सम इक्वल्स टू डबल कोट, ओके, बाद में यहाँ पे अपन प्लस लिखते हैं और यहाँ पे अपन सम लिखते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको, सर इसको टर्मिनेशन नहीं देंगे क्या? देंगे, मैं भूल गया था। आउटपुट इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? सम इज इक्वल, डबल कोट में आप जो देते हैं ना वैसे की वैसे डिस्प्ले होता है, सेम। ये आउटपुट आपका ऐसे आएगा, सम इक्वल्स टू, और ये सम का आंसर जो भी आएगा आपको 30 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। यस, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ, क्लियरिफाइड करता हूँ। हेलो सर अच्छा है, इसमें फिर इनपुट और आउटपुट का वो नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम। देखो ना मैडम, बाद में जब डेटा आता है ना तो वो समझेगा आपको, वो डेटा ही क्या। सेल्सफोर्स में सबसे बड़ी तकलीफ यही है। ये आदन कापड़े करके मैं मुझे बताइए आप लोग, क्लियर हुआ कि आपको? ये देखो, ये मजाक में मत लीजिए, छोटा सा कोड है, लेकिन अरे भाई बड़ा भी कोड करना है ना तो आपको यही काम करना है। सिस्टम डॉट डीबग समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताइए। यस यस सर, आ गया। यस। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग के कुछ रूल्स बता देता हूँ, वो रूल्स फॉलो करना आप लोग, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग्स के रूल मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। अपना जो मेन चालू होगा वो मंडे से चालू होगा और वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन अभी अपन वार्म अप कर रहे हैं। तो वार्म अप के लिए क्या होता है, सब लोगों को एक साथ मुझे लेके आना पड़ेगा। मेरे को एक ही क्वेश्चन रहता था कि सर मेरे को ये नहीं जमता, मेरे को वो नहीं जमता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ आप लोगों को मैं सिंपल वे से बता देता हूँ। हम लोग देखिए 10 + 20 करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या आता है? 30 आता है, ओके। ये हम लोग नॉर्मल नंबर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग के साथ काम करूँगा यहाँ पे, ओके, मैं लिखता हूँ गौरी, ध्यान दीजिएगा, ओके, बाद में मैं प्लस लिखता हूँ यहाँ पे, और बाद में मैं 2 स्ट्रिंग को कैलकुलेशन करता हूँ, शंकर। तो यही नहीं क्या आपका, यही आप, यस। तो ये जो रहेगा ना आपका, ये कॉन्कैट के समान काम करेगा। कॉन्कैट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये गौरी नाम का एक स्ट्रिंग है आपका, ओके, ये स्ट्रिंग GAURI, ये स्ट्रिंग, ये प्लस क्या करेगा, कॉन्कैटिंग का मतलब होता है जैसी ये स्ट्रिंग खत्म हो जाती है तो उसको लग के ही आपका शंकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यस, अपेंडिंग बोलते हैं इसको, यस, अपेंडिंग बोलते हैं इसको। तो वो क्या करता है, जैसी गौरी नाम का ये स्ट्रिंग खत्म होगा तो वैसी सेकंड स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, इसको अपेंडिंग बोला जाता है, या इस लोगों को हम लोग बोलते हैं कि जॉइनिंग करते हैं हम लोग। तो ये प्लस क्या करता है, तो इसमें वो ऑपरेशन अलग करेगा, इसमें वो ऑपरेशन अलग करेगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे पार्थ डबल कोट में देता हूँ। अभी ये बहुत लोगों को ये भी नहीं समझता है, बहुत लोगों को पार्थ, और यहाँ पे लिखता हूँ घिरे, GIRHE, ऐसे देते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग एडमिन में ऐसे नहीं करते थे। एडमिन में हम लोग इसका तरीका अलग था, आपका हमने फार्मूला फील्ड में यूज़ किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, पार्थ गिरे, GIRHE आएगा। लेकिन आपको ये पता नहीं कि नाम कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये प्लस क्या करता है, हमेशा जब स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है तो इट इज़ वर्क एज अ कॉन्कैटिंग प्रोसेस, इसको कॉन्कैटिंग बोला जाता है। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अटैच करता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस, ओके। लेकिन अभी ये बराबर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ही मॉडिफाइड कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एंटर, डबल कोट के अंदर ARTH डबल कोट, सॉरी, ये करते हैं हम लोग, बाद में प्लस लिखते हैं हम लोग, प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देता हूँ, इसमें गैप देता हूँ, और उसके बाद इसको प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग GIRHE लिखते हैं हम लोग, ओके। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पार्थ आएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद गैप आएंगे, ये देखो ये गैप, ये कॉन्केट, ये प्लस क्या करता है, ये पार्थ के बाद में स्पेस क्रिएट करेगा, ये आगे स्पेस यहाँ पे, और ये स्पेस आने के बाद वो क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा, वापस गिरे को अटैच कर देगा। इतना क्लियर हुआ क्या? तो अभी आपको दिखेगा पार्थ गिरे। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे?
तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखो सिस्टम, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ क्योंकि कल जाके यूज़ होगा तो लड़कों को वो भी नहीं क्लियर होता है। लेकिन ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक नहीं पढ़ाऊँगा मैं, पहले बता रहा हूँ। ओके, अभी ये फर्स्ट 2-3 दिन है इसलिए मैं आप लोगों को वर्किंग करवा रहा हूँ, क्योंकि सेल्फोर्स ये है नहीं, सेल्फोर्स बहुत अलग है। ओके, जो आपने C++, जावा में पढ़ा है ना, वो सेल्फोर्स है नहीं, सेल्फोर्स अलग ही है। सेल्फोर्स में मैंने आपको बताया ना, एडमिन, सर्वर और आपका एपेक्स कोड लेके जाना है और लेके आना है डेटा आपको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे डबल कोट में लिखते हैं, देखो A डबल कोट देंगे प्लस A देते हैं हम लोग, बाद में प्लस, बाद में डबल कोट देते हैं, बाद में B, बाद में डबल कोट देते हैं। यहाँ पे देखिए सम देते हैं हम लोग, सम इक्वल्स टू डबल कोट, बाद में प्लस सम। इसका मतलब देखिए क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम डॉट डीबग क्या करता है, आपका आउटपुट रिप्रेजेंट करवाता है। ध्यान दीजिएगा, डबल कोट में जो रहेगा ना वैसे की वैसे डिस्प्ले होगा, सम इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा। और देखिए प्लस, इसके बाद ये सम जो रहता है ना, ये सम के अंदर क्या वैल्यू है आपकी, कैलकुलेशन करेगा तो 30 वैल्यू आएगा, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कोडिंग में, देखते हैं हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं और बाकी के मैं प्रोग्राम्स आपको दूंगा, उसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं वापस बता रहा हूँ, जितने भी नॉन IT पर्सन हैं यहाँ पे बैठे हुए, ईच एंड एवरी पर्सन, इन लोगों को कहीं ना कहीं C लैंग्वेज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा आपको, तो आपको वो चीज़ें आती है। तो इसको मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, कल मैं डायरेक्ट इफ़ पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट फॉर लूप पढ़ाऊँगा, उसके बाद डायरेक्ट एरे पढ़ेंगे परसों के दिन हम लोग, और उसके बाद डायरेक्ट अपन सेल्फोर्स का लिस्ट, मैसेज और मैप के ऊपर जाएंगे। उसके बाद SQL स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद SOSL स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट VF पेज के ऊपर जाऊंगा। VF 4 दिन में पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से उठेंगे और डायरेक्ट ट्रिगर पे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से 10 दिन के बाद अपन ट्रिगर पे रहेंगे। ओके, तो आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन भी भेजूंगा। प्रोग्रामिंग डिफरेंट है और लाइटनिंग का प्रोग्रामिंग डिफरेंट रहती है। हाँ मैडम, वो अलग है, वो जावास्क्रिप्ट पे रहती है लाइटनिंग प्रोग्रामिंग, और ये जो रहती है वो एपेक्स, मतलब सिंपल जावा पे समझ लीजिए आप लोग। ओके, वो दोनों अलग रहती है ना, जो टोटल अलग रहती है। ओके, इसलिए बहुत कंफ्यूज होता है। तो चलो ये हो गया आपका। अभी अपन क्या करते हैं, कोडिंग में रन करते हैं हम लोग। समझ में आया क्या बाकी लोगों को? हेलो, यस सर। तो मैं अभी आपको 10 प्रोग्राम दूंगा, वो 10 प्रोग्राम करके रखिएगा। अब किसी को नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल्फोर्स में ये पूछता नहीं है, लेकिन किसी को ऐसा थोड़ा सा डर लगता है ना कोडिंग के बारे में, तो वो कोडिंग का डर निकालने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। चलो अभी अपन क्या करते हैं, ये अपना एडमिन सेक्शन है, दिस वन इज योर एडमिन सेक्शन। अभी हम लोग डेवलपमेंट सेक्शन देखते हैं, पहले सेल्फोर्स के अंदर डेवलपमेंट सेक्शन देखते हैं। तो हम लोग ये सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे डेवलपर कंसोल करके लिखा रहता है। देखिए डेवलपर कंसोल में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये डेवलपर कंसोल में जाते हैं। ये आपका डेवलपर कंसोल है। डेवलपर कंसोलर मतलब ये आप लोगों का कोडिंग है। बेसिकली ये ट्रिगर मैंने दिया हुआ है, अभी पढ़ा रहा हूँ, ये नेक्स्ट बैच में मेरा ट्रिगर ही चालू है यहाँ पे। ओके, तो ये ट्रिगर हम लोग देखेंगे, इतना कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, डेटा लेके जाना और लेके आना, इसमें कैलकुलेशन रहती नहीं। सेल्फोर्स में कैलकुलेशन रहता ही नहीं। ओके, वही सबसे मेन दिमाग के ऊपर ये रहता है, डेटा कैसे लेके जाना, कैसे लेके आना, वही मेन रहता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये रहता है आपका एडिटर, डेवलपमेंट एडिटर। यहाँ पे अपन कोडिंग लिखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 विंडो होती है, ध्यान दीजिएगा। एक विंडो आपकी दिस वन, ये एक विंडो रहेंगी आपकी, और दूसरी विंडो रहती है डिबग के ऊपर जाते हैं हम लोग, और ये अपना रहेगा, ये एक विंडो एनोनिमस विंडो रहती है आपकी, ये विंडो रहेंगी अभी। ओके, अब ये विंडो का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा मैं बताता हूँ आपको। ये जो विंडो रहती है ना, नीचे वाली जो विंडो दिख रही है आपको, ये वाला डेटा अपन सेल्फोर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपने एक स्टार्टिंग में ऑर्ग बनाता है, याद है क्या आपको? उसके अंदर अपन ने एप्लीकेशन बनाई थी एडमिन की, याद है क्या? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लीव मैनेजमेंट बनाया था ना आपका। वैसे ही हम लोग अपने एपेक्स कोडिंग भी अपन वो ऑर्ग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? ओके, ये वाला जो दिख रहा है ना मेरा कर्सर, वो वाला। लेकिन ये एनोनिमस विंडो जो होती है ना, इसके ऊपर अपन जो कोड लिखते हैं ना, ये वाला डेटा आपका ऑर्ग के अंदर स्टोर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रनिंग विंडो। रनिंग विंडो मतलब मेरे को थोड़ी देर के लिए उस कोड को चेक करना है, तो ऐसे वक्त मैं ये विंडो यूज़ करता हूँ।
समझ में आ रहा है, एनोनिमस विंडो यूज़ करता हूँ। ओके, मेरा काम हो गया, तो ये डेटा स्टोर नहीं रहता है। समझ में आ रहा है आपको? और इस रिकॉर्ड लॉग को में रहता है ना स्टोर ये में? लॉग में रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता, आपका वर्किंग में नहीं रहता है, इसको काउंट नहीं करता। अभी काउंट क्यों नहीं करता, टेस्ट क्लास में आपको बताऊंगा वो चीज़ें, कि ये क्लाउड बेस है, क्लाउड में एक कैरेक्टर का भी इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो ये एनोनिमस विंडो, तो यहाँ पे 2 विंडो रहती है। ये विंडो का डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं, ये विंडो अपने को चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। कोई भी डेटा को चेक करना है तो दैट टाइम आई यूज़ दैट विंडो। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? हेलो, ओके, क्लियर हुआ क्या आपको? तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा अपने को जो स्टोर करना है वो इस विंडो के ऊपर लिखेंगे, और उसको चेकिंग के लिए हम लोग वो एनोनिमस विंडो यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, ये चेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये डेटा स्टोर नहीं होता है। तो जब भी अपन ऑपरेशन करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, उस वक्त ये ओपन लॉक को अपन क्लिक करके रखना। मैं आज सेटिंग पढ़ा देता हूँ, कल इसके ऊपर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और डायरेक्ट ई फाइल्स के ऊपर जाएंगे। तो ओपन लॉजिक करके रहेगा, और इसके बाद का मैं एक वीडियो आपको भेजने वाला हूँ। प्लीज़, अब वो वीडियो मैं पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन कल वो वीडियो पढ़ के नहीं आएंगे तो नेक्स्ट समझेगा नहीं अभी, क्योंकि इतना चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा तो अपना सेल्फोर्स बहुत आगे चलेगा अपने को। ये अपने को बहुत हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका डेवलपमेंट ख़त्म करना है मुझे। इज इट क्लियर? तो ये आपका, इसको ओपन लॉक करेंगे आप लोग, ये ओपन लॉक को क्लिक करेंगे तभी लॉग ऑपरेशन करेगा। अब लॉक क्या होता है सब देखेंगे हम लोग स्लोली क्या रहता है। तो ओके, तो ये रहेगा आपके विंडोज़। क्लियर हो गया आपको? लेकिन सेल्फोर्स के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है आपको। ओके, जब अपन डेवलपमेंट में जाते हैं ना, तो उस वक्त कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप ये सेटिंग्स में जाएंगे आप लोग। देखो, व्यू प्रोफाइल में गए थे, सेटिंग में गए, बाद में यहाँ पे एडवांस यूज़र डिटेल में जाते हैं हम लोग, एडवांस डिटेल यूज़र में जाते हैं। ये करना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपन एडिट में जाते हैं हम लोग, और एडिट में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे या नीचे आइए आप लोग, यहाँ पे डेवलपमेंट मोड करके रहता है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये ऐसा रहेगा आपके, इसमें ऐसा रहेगा। तो ये डेवलपमेंट मोड को क्लिक कीजिए आप लोग। और उसके बाद ये व्यू स्टेटस करके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द व्यू स्टेटस। इसको आप लोग क्लिक करोगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग क्लिक करोगे, ये 2 चीज़ को क्लिक करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, डेवलपमेंट रन नहीं होता प्रॉपर वे से, तो इसको इसके बाद इसको सेव करोगे आप लोग। ओके, मतलब हमने एडमिन को क्या कर दिया, डेवलपमेंट मोड को अटैच कर दिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? इज इट क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, एडमिन डेवलपमेंट के साथ अटैच प्रॉपर वे से नहीं होता है। ऐसे वक्त ये सेटिंग अभी क्लियर होगी। अब एडमिन को अपन ने बता दिया यहाँ पे कि भाई अभी डेवलपमेंट मोड में वर्क करने वाला हूँ, और व्यू टेस्टेड भी रहेगा आपका, इसके साथ में मुझे काम करना है। तो अभी क्या करेगा, एडमिन का जो भी डेटा रहेगा वो अपन डेवलपमेंट में कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी डिफ़ॉल्टली नहीं होता है, कभी कभी तकलीफ जाती है, तो ये मोड आपका चालू नहीं रहता। तो इसको अपन क्लिक करेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। यस, ओके, ये रहेगा आपका। उसके बाद हम लोगों को आपको बताया कि ये डीबग में जाएंगे हम लोग, और इसमें जाएंगे हम लोग, और उसके बाद ये विंडो को, इसको क्लिक करना है। ये क्लिक नहीं करेगा तो आपको आउटपुट दिखेगा नहीं। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो वीडियो मैं आपको भेजूँगा, वो वीडियो पढ़ेंगे तो ही कल का ऊपर आएगा। तो कल मैं आपको एक वीडियो आपको मैं पढ़ाते जाऊँगा, और एक वीडियो आप लोगों को मैं भेजते जाऊँगा, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग सॉल्व करके दी हुई है। तो वो मैं आपको, वो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, और उतना टाइम आपका बचेगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और मंडे के दिन से हम लोग सेट लिस्ट मैप की तरफ जाएंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? या मैं, हो सकता है मैं ऊप्स के कंसेप्ट भी ले सकता हूँ उस वक्त, तो ऊप्स के कंसेप्ट ले लेंगे, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस सब ले लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो हम लोग कल देखते हैं यहाँ पे। ओके, और बराबर 7 बजे, मतलब 7 बजे आप लोग क्लिक होते जाइए आप।